कभी किसी ने आपको धोखा दिया, अपमान किया हो या ऐसा घाव दिया हो जो वर्षों बाद भी दिल में टिसता हो? क्या आपने सच में उसे माफ़ कर दिया या आप भूलने का अभिनय कर रहे हैं? क्षमा केवल शब्द नहीं, एक साधना है। जब ये भीतर उतर जाती है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। आज हम उसी क्षमा के रहस्य को खोलने वाले हैं। एक ऐसी साधना जो आपके जीवन को भीतर से रूपांतरित कर सकती है। जब हम माफ़ी की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं मैंने तो माफ़ कर दिया, पर भीतर देखने पर पता चलता है कि वो घटना अब भी दर्द देती है, वो चेहरा अब भी चुभता है। इसका मतलब है हमने उस व्यक्ति को नहीं, खुद को कैद कर रखा है। क्षमा का पहला रहस्य यही है, ये दूसरे को नहीं, खुद को मुक्त करने की प्रक्रिया है। अब जरा मन में जाके, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे याद कर आपका हृदय ट्रस जाता है? क्या कोई ऐसा जिसे आप आँख मिलाने से बचते हैं? तो समझ लीजिए वहीं से आपकी साधना शुरू होनी है। बहुत बार हम सोचते हैं मैं क्यों माफ़ करूं, गलती उसकी है। यह बात सही है, पर जब तक आप उसे दोष देते रहेंगे आप उसके ही बंधन में रहेंगे। और साधक का पंथ बंधनों से मुक्ति का होता है, दोषों की सूची बनाने का नहीं। तो अब प्रश्न उठता है, माफ़ कैसे करें? मन मानता ही नहीं, पीड़ा इतनी गहरी है। तो यहाँ एक साधना काम आती है, दृष्टाभाव। यानी जिस घटना को आप पकड़ कर बैठे हैं उसे अपने बाहर खड़े होकर देखें। मानो आप कोई चलचित्र देख रहे हैं। अब वो नहीं जिससे अन्याय हुआ है, अब वो है इस घटना को देख रहा है। हर बार जब आप वो दृश्य दोहराते हैं उसे इस बार एक साक्षी की तरह देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो घटना अब केवल स्मृति रह बन गई। अब घाव, अब दुख नहीं देख रहा। यह है क्षमा की शुरुआत। एक बार एक साधक ने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान आप सब कुछ क्षमा कर देते हैं क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मेरे पास उनके अपराध रखने की जगह नहीं। यह पंक्ति छोटी है पर गहरी। जो भीतर से खाली होता है वही पूर्ण क्षमा कर सकता है। हमारा मन भरा होता है घृणा से, शिकायतों से और अपेक्षाओं से। और जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ क्षमा कठिन हो जाती है। सच्ची क्षमा तब होती है जब आप उस व्यक्ति से किसी व्यवहार की अपेक्षा करना छोड़ देते हैं। देखिए, माफ़ी केवल नैतिक बात नहीं, यह एक सीधा साधना का भाग है। अगर आप भीतर शांति चाहते हैं, ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो क्षमा का अभ्यास जरूरी है। ध्यान में बैठते समय अगर किसी का चेहरा बार बार आए, किसी की याद भीतर कसक लाए, तो समझ लीजिए ध्यान की पहली बाधा वही है। इसलिए ध्यान से पहले हर किसी से क्षमा की भावना रखें, चाहे वह जीवित हो या इस संसार से जा चुका हो। आप मौन में बैठकर एक सरल वाक्य दोहराएं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और स्वयं को भी माफ़ करता हूँ। यह दोहराना नहीं, भाव से कहिए, जैसे कोई गांठ खुल रही है भीतर से। और कभी कभी सबसे कठिन माफ़ी वही होती है जो स्वयं को देनी होती है। कितने ही लोग साधना में बढ़ नहीं पाते क्योंकि भीतर अपराध बोध है। मैंने ये पाप किया था, मैंने उसे दुख दिया था, काश मैं वैसा न करता। लेकिन देखिए, आत्मा कभी भी बीते कल में नहीं बनती, ये मन की आदत है। आप जब आप स्वयं को माफ़ करते हैं सचमुच भीतर से, तो आत्मा अपने यथार्थ को प्रकट करने लगती है। आपका बीता हुआ कल चाहे जैसा भी हो, माफ़ी के बाद वह केवल एक अनुभव रह जाता है और आप मुक्त हो जाते हैं। अब आप इस ध्यान को आज से करें। हर रात्रि सोने से पहले आंखें बंद करें और इन 3 वाक्यों को भीतर से बोलें, मैं सभी को माफ़ करता हूँ, मैं स्वयं को भी माफ़ करता हूँ, अपने भीतर शांति का अनुभव करता हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका मन हल्का हो रहा है, सांस सहज हो रही है और जीवन एक ऊर्जा से भर रहा है। जिन्हें माफ़ कर पाना कठिन हो उन्हें प्रेम से आशीर्वाद देना शुरू कीजिए। जैसे ही आप उन्हें मन में शुभकामनाएं देने लगते हैं, वहीं माफ़ी का बीज अंकुरित होने लगता है। और जब कोई आपको माफ़ नहीं करता, तब भी उन्हें हृदय से माफ़ कीजिए।
क्योंकि आप साधक हैं। आप अपने भीतर की दुनिया के स्वामी बनना चाहते हैं। वहाँ कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। यदि यह बात आपके हृदय में कहीं गहराई तक उतर गई हो तो आज ही इस ध्यान को आरंभ कीजिए। और इस यात्रा में यदि कोई मार्गदर्शन चाहिए तो स्वामी चैतन्य ध्यान साधना इस यात्रा में सदैव आपके साथ है। हम अगली साधना में मिलेंगे। तब तक अपने भीतर प्रेम, क्षमा और शांति को प्रकट करते रहिए।